नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट सेंटेंस आपको बताता है कि इंडिया में बहुत अधिक प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। वेरी रिच है इंडिया मिनरल रिसोर्सेज में। उसके पीछे कारण आपसे पूछता है कि इसका कारण क्या है। यदि आपसे कारण पूछा जाए तो आप बताओगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसके कारण से इंडिया में बहुत अधिक मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया में जो पैलाजोइक एज से लेकर और जो विभिन्न टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं, जैसे मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानें, इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, इन सब में पेनिनसुला इंडिया में बहुत अधिक मिनरल्स मिलते हैं। खासकर छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया पर, जिसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। इसके विपरीत जो नॉर्थ इंडिया का एलुवियल प्लेन है, यहाँ पर मिनरल्स नहीं हैं। डिवॉइड मीन्स यहाँ पर मिनरल्स नहीं हैं। यहाँ पर फर्टाइल सॉइल तो ज़रूर है, लेकिन इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, जबकि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया के आसपास हैं। खासकर जैसे आयरन और जो आयरन स्टील प्लांट्स हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे। आधा चैप्टर आपका मिनरल्स के ऊपर रहेगा और लास्ट पार्ट जो है इसका एनर्जी रिसोर्सेज पर रहेगा। अब बात आती है कि मिनरल होते क्या हैं, खनिज होते क्या हैं। मिनरल जो होते हैं ये एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनके डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इनकी एक निश्चित रासायनिक और भौतिक संरचना होती है। मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं इनको हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, इनकी माइनिंग की जाती है और जिसके द्वारा हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। अभी आप ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम के आधार पर आप इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। यहाँ मेन हेडिंग आपका आता है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं। तो विभिन्न प्रकार के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम मिनरल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको ग्रुप बना सकते हैं। एक होते हैं मेटलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स। यानी मेटलिक मिनरल्स मीन्स वो मिनरल्स जिनमें मेटल होता है, कोई ना कोई मेटल होता है, तो वो मेटलिक मिनरल है। नॉन मेटलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनमें कोई भी मेटल नहीं होता है। अब जो मेटलिक मिनरल है इनको हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फेरस। फेरस मीन्स लोहो युक्त, यानी वे मिनरल्स, वो मेटलिक मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, लाइकली आयरन एंड मैग्नीज। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड वन आता है नॉन फेरस मिनरल्स, यानी मेटलिक मिनरल तो हैं बट इनमें कोई भी लोहा नहीं होता है। तो इस लाइकली कॉपर यानी तांबा, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का रॉ एस्क है, लाइकली गोल्ड, सिल्वर। तो ये सब इस प्रकार के ही मिनरल्स हैं जिसमें मेटल तो होता है बट वो नॉन फेरस होते हैं। इसी प्रकार से जो नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं इनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइकली फ्यूल मिनरल्स यानी खनिज तेल या खनिज ईंधन या ऊर्जा संसाधन कहिए या ऊर्जा खनिज कहिए या ईंधन खनिज कहिए। लाइकली कोयल
यानी कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसमें एलपीजी शामिल है। इसके अलावा नॉन जो मेटलिक मिनरल्स हैं इनके अतिरिक्त भी कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें, ठीक है, अदर नॉन मेटलिक मिनरल में लाइकली माइका यानी अभ्रक। अभ्रक जो आपने गाड़ियों के शीशे देखे होंगे तो ये माइका के बने होते हैं, अभ्रक के बने होते हैं। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और ग्रेफाइट, जैसे आपने पेंसिल देखी होगी तो पेंसिल के बीच में जिससे आप लिखते हो लकड़ी के एक फ्रेम के बीच में ग्रेफाइट भरा गया होता है। या आपने जो अलार्म का सेल या कोई भी जो ए साइज के, डबल ए, ट्रिपल ए साइज के जो घड़े के सेल आते हैं वो देखे होंगे, तो उनमें भी ग्रेफाइट भरा होता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स को हम प्रीशियस मिनरल भी कहते हैं, लाइकली गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अभी यहाँ आप देखेंगे जैसे यहाँ पर कुछ डिटेल भी आपके लिए दी गई हैं चैप्टर में कि मेटलिक मिनरल्स के सोर्स जो होते हैं वो वे मिनरल्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई मेटल होता है, लाइकली आयरन और कॉपर, गोल्ड, ये सब मेटलिक मिनरल्स हैं। मेटलिक मिनरल्स को आपको आगे बता ही दिया था, डायग्राम से ही मैंने आपको समझा दिया कि आप इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक फेरस एक नॉन फेरस। ठीक है, फेरस में खासकर आयरन होता है यानी लोह खनिज होते हैं, और इसके साथ साथ वे खनिज इसमें शामिल होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट होता है, लाइकली मैग्नीज। इसके अलावा नॉन आयरन कंटेंट वाले या नॉन फेरस मिनरल्स लाइकली कॉपर, बॉक्साइट, ये सब आप बताएंगे। नॉन मेटलिक मिनरल में आप बताएंगे वो मिनरल्स जिसमें कोई भी मेटल नहीं होता है, लाइकली फॉसिल फ्यूल्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अलग से भी पूछा जाएगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो वो सारे मिनरल्स जो किसी न किसी लकड़ी का या जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल है उनके शरीर के गलने सड़ने से ये बनते हैं, तो इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, लाइकली कोल, पेट्रोल एंड एलपीजी। ठीक है, इसी प्रकार से नॉन मेटलिक मिनरल वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं ओरिजिन के आधार पर, तो उनमें शामिल हैं माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। तो ये आप सब स्टडी करिए, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल आपको ये दिया गया है, कोल एंड पेट्रोलियम। इसी प्रकार से यदि हम मेटल जो मिनरल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और इनका जो क्वालिटी होती है मिनरल्स की और क्वांटिटी होती है, इनका इनवर्स संबंध मिलता है, प्रतिलोमन संबंध मिलता है। यानी जो गुड क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलेंगे, लेस क्वालिटी में मिलेंगे। और जैसे जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये प्रीशियस मिनरल हैं, बट ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। क्वालिटी अच्छी है तो ये कम मिलेंगे। सॉइल जैसे मिनरल्स जो हैं वो बहुतायत में मिलते हैं, ज़मीन पर कहीं से भी आपको वो मिल सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई भी मिनरल बनने में उसको एक बहुत लंबा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम टू डेवलप इन ए जियोलॉजिकली, और उनको आप बहुत जल्दी इमीडिएटली रिप्लाइज्ड नहीं कर सकते, यानी उसका पुनर्भरण आप तुरंत नहीं कर सकते, उसको समय की ज़रूरत होती है, बहुत लंबे समय में मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो मिनरल्स होते हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए कि वो आज भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आते रहें। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया।
यदि हम इंडिया में मिनरल्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में मिनरल्स नहीं मिलते हैं, वो खासकर जो पेनिनसुला प्लेट्यू एरिया है, साउथ इंडिया है, उसमें कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो मेटलिक मिनरल्स हैं वो इंडिया में ओकार्स यानी मिलते हैं, निकाले जाते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू से, और वहाँ के भी जो ओल्ड क्रिस्टल रॉक्स होती हैं उनसे वो मिलते हैं। सेकेंडली आप बता सकते हो कि भारत का 97% कोल रिजर्व वो भी साउथ इंडिया की जो मोस्टली रिवर वैलीज हैं उनमें मिलता है, लाइकली दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली एंड गोदावरी वैली। इसी प्रकार से यदि पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें, पेट्रोलियम के भंडारों की बात करें, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, खासकर इंडिया के दो हिस्सों में मिलते हैं, एक आसाम में और दूसरा खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और थर्ड वन है बॉम्बे हाई। और आजकल एक जगह नई खोज हुई है जिनको हम बोलते हैं केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो वहाँ मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में ही पेट्रोलियम और कोयल मिलता है। तो पेट्रोलियम मिलता है हमें आसाम वैली में, गुजरात में बे ऑफ खंबात में, और मुंबई हाई में। यदि मैं ये एक रफ डायग्राम बनाऊं तो इधर आसाम वैली है, ठीक है, यहाँ बे ऑफ खंबात है, तो इस वाले एरिया में मिलते हैं, यहाँ इस सराउंडिंग एरिया में, ठीक है, और यहाँ बॉम्बे है, बॉम्बे से इधर समुंदर में यहाँ पर बॉम्बे हाई है, ठीक है, तो यहाँ सब मिलते हैं। तो ये मोस्टली ऑफ शोर रीजन में मिलते हैं जो अरेबियन सी में है। कुछ नए भंडार भी हमें मिले हैं जो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलते हैं, जिनको यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ से एक नदी बहती जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और एक नदी यहाँ कृष्णा बहती है। इन दोनों के बीच की वैली को बोलते हैं केजी बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें न्यू रिजर्व मिले हैं, नए भंडार मिले हैं, जिनको शॉर्टली केजी बेसिन कहा जाता है। और जो यदि हम ये कहें कि भारत में जो अधिकांश मिनरल्स हैं वो हमें मैंगलोर से कानपुर तक अगर हम एक लाइन खींच दें तो उसके ईस्ट में मिलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कानपुर है और यहाँ पर मंगलोर है, तो इन दोनों की लाइन अगर हम कोई खींच दें तो इस लाइन के हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंगलोर है, यहाँ कानपुर है, और यहाँ पर एक लाइन खींच दें तो अधिकांश मिनरल हमें भारत के इस वाले पार्ट में मिलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें मिनरल्स मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत में जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर तीन हिस्सों में, तीन बेल्ट में मिलते हैं, लाइकली यहाँ पर है जो, इसके अलावा कुछ उनके बाद अलग अलग कोई आइसोलेटेड पॉकेट्स में भी हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, आइसोलेटेड यानी कहीं कहीं पर वो मिलते हैं। तो बेसिकली जो थ्री बेल्ट है उनका अध्ययन हम करते हैं। तो तीन बेल्ट जौन सी हैं उनमें नंबर एक जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें इंडिया का जो ये वाला पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, तो इस वाले पार्ट में हमें मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, खासकर छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें जो एरिया शामिल है झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग। तो ये हाईली रिच एरिया है मिनरल्स के अनुसार। इसमें मोस्टली आयरन ओर मिलता है, लाइमस्टोन, इसके अलावा डोलोमाइट, तो ये सब इसमें मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ मिनरल्स जो हैं वो कोयल के रूप में, मैग्नीज के रूप में, बॉक्साइट और माइका के रूप में मिलते हैं। जैसे कोयल में झारखंड का झरिया और वेस्ट बंगाल का रानीगंज। इसी प्रकार से माइका में बिहार में हजारीबाग बेल्ट जो है वो फेमस है, ठीक है। और मैग्नीज और बॉक्साइट भी छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट प्लेट्यू, तो साउथ वेस्ट प्लेट्यू में इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, तो इस वाली बेल्ट में यहाँ पर
इन वाले एरिया में भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। लाइकली कर्नाटका, गोवा, इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरला, इन सब राज्यों में भी हमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइकली यहाँ पर रिच फेरस मिनरल मिलते हैं, खासकर कर्नाटका जिसमें कुद्रेमुख और गोवा, यहाँ पर आयरन और बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ के साथ बॉक्साइट ये भी हमें मिलता है यहाँ पर कर्नाटका, महाराष्ट्र के साउथ पार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुद्रेमुख से आयरन और मिलता है, मैग्नीज यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर मिलता है। इसके साथ साथ कुछ एरिया में कोयला भी हमें मिलता है, खासकर वो तमिलनाडु के पूर्वी कोस्ट पर है जिसको बोला जाता है नेवेली, ठीक है। यहाँ पर नेवेली में लिग्नाइट कोल मिलता है जिसको ब्राउन कोयल भी कहा जाता है, ठीक है, ब्राउन कोल, इसको ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। यहाँ पर है ये जो नेवेली है, ये यहाँ पर है नेवेली, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये ब्राउन कोयल के लिए फेमस है। इसके साथ साथ जैसे केरला है, तो केरल की जो कोस्टल एरिया है, केरल का कोस्टल एरिया, अब यहाँ पर जो ये केरला है, तो इस केरल के कोस्टल एरिया में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं। और इस वाले बेल्ट में खासकर हमें जो मोनोजाइट यहाँ पर एक रेत मिलती, मोनोजाइट सैंड, ठीक है, उस मोनोजाइट रेत में थोरियम और यूरेनियम, थोरियम और बोरियम, ये 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जिनसे हम बनाते हैं न्यूक्लियर पावर, तो वो सारे यहाँ मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बॉक्साइट क्ले मिलती है। गोवा जो है, यहाँ पर गोवा में जो आयरन ओर है, ये इसके डिपॉजिट ज़्यादा मिलते हैं। देन बात आती है इंडिया का नेक्स्ट जो रीजन है, वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिमी भाग। इसमें खासकर जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो बे ऑफ खंबात है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे अरावली रेंज है, तो उस अरावली रेंज में जैसे राजस्थान की अरावली रेंज है, यहाँ पर गुजरात के कुछ हिस्सों में यहाँ पर धारवाड़ किस्म की चट्टानें मिलती हैं। इन चट्टानों में कॉपर जैसे जो खेतड़ी है, ये कॉपर की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। इसके साथ साथ राजस्थान का जो मिट्टी है उसमें जिंक मिलता है। इसके साथ साथ सैंडस्टोन राजस्थान में ये प्रमुख है, ग्रेनाइट, इसके अलावा मार्बल के लिए राजस्थान का मकराना फेमस है, मकराना, ठीक है। तो राजस्थान से जब अजमेर की ओर जाते हैं तो रास्ते में मकराना आता है, तो मकराना इज़ फेमस फॉर मार्बल, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो आपने ताजमहल देखा होगा, या भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल है, तो वो जो है वो मकराना के मार्बल से ही बना हुआ है, राजस्थान में है ये। इसके अलावा राजस्थान में जिप्सम, इसके अलावा फुलर्स अर्थ, इसके भी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साथ के साथ यहाँ पर डोलोमाइट और लाइमस्टोन, चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, अजमेर के आसपास सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। यहाँ पर आपसे 1 अंक का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, तो आप बताओगे लाइमस्टोन, मेनली लाइमस्टोन होता है। देन बात करते हैं गुजरात की, तो ये गुजरात का हिस्सा है। तो गुजरात जो है वो पेट्रोलियम के डिपोजिशन के लिए प्रसिद्ध है। जो बे ऑफ खंबात है, यहाँ पर अंकलेश्वर, कलोल, साबरमती, तो ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान दोनों के दोनों एरिया जो हैं सॉल्ट के लिए भी प्रसिद्ध हैं, यानी नमक के लिए भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्री नमक होता है वो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। खासकर राजस्थान में जैसे कुछ लेक्स हैं, जैसे सांबर लेक, डिडवाना लेक, ठीक है, तो लूना सागर लेक, तो ये सभी लेक जो है सॉल्ट वाटर की लेक हैं जिनसे नमक बनाया जाता है। और आपको याद होगा गांधी जी ने
यहाँ साबरमती से लेके और यहाँ दांडी तक एक यात्रा भी की थी, जो शुरू की थी 12 मार्च 1930 से। ठीक है, 12 मार्च 1930 से शुरू की थी और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। और इसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर ब्रिटिश जो कानून था उसको तोड़ दिया था। तो यहाँ से एक मोमेंट शुरू हुआ था इंडिया में जिसको बोलते हैं वो था सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये गांधी जी से ही रिलेटेड है, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग के दौरान, यानी जो हमारा एक दौर रहा, तो उसमें गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा था। तो ये नमक हमें यहाँ राजस्थान और गुजरात और कोस्टल स्टेट में मिलता है। इसके अलावा कुछ बेल्ट हमारी ऐसी भी है जिसको हम बोलते हैं हिमालयन बेल्ट। हिमालय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग, इन सब में हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय से भी कॉपर, लेड यानी सीसा, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब हमें मिलते हैं। अलग अलग बेल्ट में अलग अलग मिलते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, कुछ वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। जो आसाम वैली है ये फ्यूल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हिमालय बेल्ट है और ये फ्यूल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आसाम वैली में मिनरल ऑयल के डिपॉजिट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें डिगबोई, नूनावती, बोईगांव ये फेमस हैं इसके प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ इसके साथ साथ इंडिया के ऑफ शोर यानी समुंदर में भी कुछ एरिया हैं जो मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे मुंबई के पास में मुंबई हाई, यहाँ मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पर समुंदर में मुंबई हाई है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो आज के पार्ट में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे हम इस चैप्टर का जो अध्ययन है वो नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।